हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। जया एकादशी को भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो भी जया एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी भी उसे भूत पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी जया एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सब प्रकार के तप यज्ञ दान कर लिए। मैं आपको जया एकादशी की शुभ तिथि बता देती हूँ। जया एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 8 फरवरी शनिवार को किया जाएगा। अब मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुना देती हूँ। व्रत कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में तिल और फूल ले लेंगे। इसके बाद हम व्रत कथा शुरू करेंगे। महान धनुधारी अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार से बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है? इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है? उसके करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें जया एकादशी व्रत की महिमा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का माहौल था। गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देव को यह बात बहुत बुरी लगी। यह देखकर देवराज इंद्र भी क्रोधित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना होती है। इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध होता है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। गीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए इंद्रलोक के निवास के बदले अब तुम पिशाच योनि में जाओगे और वहीं पर तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें कंद रस परस आदि का ज्ञान नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहन करने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक भी क्षण निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे और हाथ पैर सुन पड़ जाते थे। दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से अच्छा नरक का दुख सहन करना होता है। इस प्रकार अनेक विचारों को करते हुए वे अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। उस दिन दोनों ने कोई भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही दोनों ने अपना दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस दिन सूर्य नारायण अस्त होने जा रहे थे। सूर्य नारायण के अस्त होने के बाद अभय रात्रि उन दोनों ने उसी पेड़ के नीचे बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी देह छूट गई और वे अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। अनजाने से ही उन दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनकी पिशाच योनि छूट गई। के सभी पाप नष्ट हो गए और वो दोनों स्वर्ग में चले गए।
उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उन्हें इस रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इंद्र ने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? उसका पूरा वृत्तांत मुझे सुनाओ। इस पर माल्यवान बोले, हे भगवान विष्णु के प्रभाव से जया एकादशी के व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हमारी पिशाच योनि छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तुम पिशाच देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी तुम दोनों वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के लिए वंदना के योग्य होते हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। आप आनंद पूर्वक यहाँ विहार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, जया एकादशी का व्रत करने से कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। जिसने यह व्रत कर लिया उसने मानो सब तरह के तप, यज्ञ, दान कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमारी जया एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और तिल के दाने लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।